जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, पिछले दिनों मैंने वीडियो डाली यथार्थ गीता, मानव सेवा, ऐसे 3-4 वीडियो डाली। आप लोगों का बहुत प्यार दुलार उन वीडियो को मिला। आपने वीडियो देखी, पसंद की, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने देखा उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। शब्दों की कीमत, शब्दों की क्या कीमत होती है, इस कहानी से आप जानेंगे। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक संदेश सद्गुरुदेव भगवान का रहेगा। तो मित्रों, ये कहानी है एक नगर की, जहाँ एक फ़कीर आता है जो चिल्ला चिल्ला के शब्द बेचता है कि शब्द ले लो, शब्द ले लो, बातें ले लो। लोग बहुत अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि बातें कौन खरीदता है और ये बातें क्यों बेच रहा है। कुछ लोग उसको रुक के पूछते हैं उस फकीर से, संत से, कि भाई बातें कौन खरीदता है, आप बातें बेच रहे हो। बोले भाई, जब आदमी खरीदेगा तो उसकी कीमत समझ में आएगी। तो बोले बताओ। बोले नहीं, एक बात की कीमत 1 लाख रुपया है। बोले बाप रे, ये 1 लाख रुपया कौन दे पाएगा आपको, ये कीमत तो सिर्फ राजा दे पाएंगे। तो कुछ लोग, सिपाही लोग, उसको राजा के पास लेके जाते हैं उस संत को। जब वो संत राजा के सामने पहुंचता है तो राजा बोलते हैं, हाँ भाई बताओ, कौन सी बात है जो बेच रहे हो आप, उसकी भी कीमत, एक बात की 1 लाख रुपए। बोले महाराज, पैसा मिलने के बाद ही मैं बातें बताऊंगा, उसके पहले तो बताऊंगा नहीं। एक बात की कीमत 1 लाख रुपया होगी। राजा बोलते ठीक है भाई, इन महात्मा को 1 लाख रुपया दे दो। तो 1 लाख रुपया दी जाती है। तो बोलते हैं बताओ कौन सी बात है। बोले महाराज, सुबह भोर में हर इंसान को उठ के चलना चाहिए, 1-2 किलोमीटर चलना चाहिए सुबह उठ के भोरे भोर में। तो बोलते हैं भाई ये तो सब जानते हैं, ये कौन सी बड़ी बात थी, आप इसका 1 लाख रुपया ले रहे हो। बोले महाराज, जानते तो सब है, लेकिन क्योंकि कीमत नहीं चुकाई होती है, इसलिए कोई उसको जीवन में लागू नहीं करता, धारण नहीं करता। बोले ठीक है, दूसरी बात बताओ। बोले पहले 1 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया लेते हैं, फिर दूसरी बात बताते कि शत्रु भी अगर घर पे आपके मेहमान बन के आता है तो वो आपका अतिथि हुआ, तो उसका स्वागत जितनी भी अपनी क्षमता है, जिस तरह की भी अपनी ताकत है, उस ताकत से उसका स्वागत करना चाहिए। तो बोले ये भी सब जानते हैं। बोले लेकिन जीवन में कोई धारण नहीं करता, आप जीवन में धारण करके देखो। बोले तो अब इतना 2 बातें खरीद लिया हूँ, 2 लाख का नुकसान हो गया है, तो तीसरी बात भी बता दो, 1 लाख रुपया और दो महात्मा जी को। 1 लाख रुपया और दिया जाता है और महात्मा जी अपनी तीसरी बात जो है वो बताते हैं कि भाई बिना सोचे समझे जीवन में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब 3 बातें बेच के 3 लाख रुपए लेके महात्मा जी तो निकल जाते हैं। राजा सोचते हैं कि भाई एक एक बात का 1-1 लाख रुपया दिया गया है, तो अब इसको जीवन में लागू करके भी देखना चाहिए। महाराज रात को सोते हैं, सुबह जल्दी ही 2-3 बजे ही भोर में उठ के और चलने के लिए निकल जाते हैं। चलते 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 जब 2-2.5 किलोमीटर आगे अपने नगर से बाहर चले जाते हैं महाराज, तो वहाँ झाड़ियों में उन्हें एक भुजंग नाग जो है वो दिखाई देता है। तो नाग को देख के, वो नाग राजा को ही देख रहा होता है, तो उसको देख के राजा कहते हैं, अरे भाई नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ झाड़ियों में क्यों बैठे हो। बोले महाराज, मैं आपका काल हूँ और आज के 7वें दिन में आपको आके आपके महल में डसूंगा। बोले अरे भाई, मेरा काल। बोले हाँ, आपका काल। तो बोले कि अभी क्यों नहीं डस लेते। बोले नहीं, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है और मैं आज के 7वें दिन आके आपको आपके महल में आपको डसूंगा। महाराज बोलते कोई बात नहीं, प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। फिर महाराज रास्ते में सोचते हैं कि चलो 1 लाख तो वसूल हुआ। मृत्यु के पहले 7 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो अब मैं जो है अपने सारे काम निपटा सकता हूँ। राजा आते हैं, सभा बुलाते हैं, मंत्रियों से कहते हैं कि भाई मेरी मृत्यु निकट है, 7 दिन बाद मुझे भुजंग आके डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मेरे जो भी कार्य है, सारे कार्यों को मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूँ। तो सारे कार्य निपटाने के लिए आदेश दे देते हैं और फिर कहते हैं कि वो जो नाग है, वो जो भुजंग है, वो मुझे जो डसने आएगा, तो वो हुआ तो मेरा अतिथि ही। तो एक काम करो, उस झाड़ी से लेकर और राजमहल तक एकदम पक्की सड़क और पूरी सड़क पे फूल बिछा दो, दोनों साइड में दूध की कुंडियाँ भरवा के रखवा दो,
वो नागराज के यहाँ तक आने में उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और उनकी पूरी खातिरदारी होनी चाहिए, क्योंकि भले वो मेरे शत्रु हैं, मेरी मृत्यु के कारण हैं, लेकिन हैं तो मेरे अतिथि। राजा बोले कि चलो दूसरा शब्द भी जो है वो सार्थक हुआ, 1 लाख रुपए दिया था वो सार्थक हुआ। 7वां दिन आता है, भुजंग जो है वहाँ से चलता है, रास्ते में फूलों की खुशबू, दूध पीता हुआ एकदम मदमस्त, और राजा के आतिथ्य का सत्कार देख के वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो नाग है वो राजमहल के दरवाजे पे आते आते वो इतना भाव विभोर हो गया रहता है कि वो स्वयं अपना प्राण त्याग देता है। वो आतिथ्य सत्कार का भी जो फल है वो राजा को मिल जाता है। जब राजा काफ़ी देर तक नाग आके नहीं डसता है तो निकल के बाहर देखते हैं तो महल की सीढ़ियों पे नाग जो है वो मरा हुआ वहाँ पड़ा हुआ है। अभी खुशी के मारे राजा दौड़ते हुए महल के अंदर जो है उनका जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, वहाँ दौड़ के जाते हैं कि रानी को ये खबर दूं कि भाई जो मुझे मारने वाला काल आ रहा था वो तो स्वयं समाप्त हो गया। तो जब वो दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं कि उनके शयन कक्ष में 2 लोग जो है चद्दर से पूरी तरह से चद्दर से ढके हुए और आपस में लिपट के सो रहे हैं। राजा को बहुत क्रोध आता है कि अभी तो मैं मरा भी नहीं और रानी दूसरे को लेके सो गई। अब इसी क्रोधवश राजा जो है दीवार पे रखी हुई तलवार खींचते हैं जोर से उनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए। जब तलवार खींचते हैं तो उसमें जो ढाल अटकी हुई रहती है वो धरती पे मतलब वहाँ फर्श पे गिरती है और बहुत जोर की झनकार की आवाज़ होती है, जिससे राजकुमारी और रानी दोनों उठ के बैठ जाती हैं। तो राजा सोचते हैं कि हे भगवान, अगर ये ढाल नहीं गिरी होती तो अभी तो मैं अपनी पुत्री और अपनी रानी को दोनों को मार चुका होता। मैंने बिना सोचे समझे, बिना चद्दर हटा के देखे आज अपनी पुत्री और अपनी रानी को मार दिया होता। मेरे मन में इतना घृणित विचार और इतनी शंका आ गई थी कि मैं अभी मरा नहीं और रानी ने लगता है कि दूसरे जगह। तो मित्रों, कहानी का जो सार है वो यही है कि गुरु महाराज से जो हमें शब्द, जो वाक्य, जो मंत्र मिलते हैं उनको हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, क्योंकि वो हमें मुफ्त में मिले रहते हैं, उसकी कोई कीमत हमने नहीं दी होती। तो जब कीमत दे के हम कोई चीज़ मोल भाव करके और मोल लेते हैं तो हमें उसकी कदर होती है और हम उसको जीवन में धारण करते हैं। तो गुरु महाराज के वचन जो है वो अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। उन्हें आप अपने जीवन में धारण कीजिए और जो भी कार्य कीजिए सोच समझ के कीजिए। अतिथि जो भी आता है, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, उसका स्वागत कीजिए और सुबह व्यायाम, कसरत और थोड़ा सा चलना, ये तो इस कहानी में ऐसा है, इस समझाने के लिए दिया है, लेकिन इसका जो मूल तत्व है वो यही है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। आप मेरा राम को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।